हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम वैदिक काल का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम 11 से लेके 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इस तरीके की कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ओके, ऐसे ही आपका मेघदूत, मेघदूतम, मेघदूत लिखा हुआ भी आता है और मेघदूतम भी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। कालिदास। ओके, और एक आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम ये किसने लिखा? कालिदास। ओके, इसी तरीके से आता है आपका कादम्बरी। कादम्बरी, हर्षचरित। ओके, तो ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान किस देवता को प्राप्त था? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, प्रजापति। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, समाज व्यवस्था से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, विश्वामित्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अभिस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अभिस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। तो आपको बता दें कि अभिस्ता जो है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं जैद अभिस्ता। ठीक है, पूरा नाम है जैद अभिस्ता और ये पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, पारसी धर्म से संबंधित है और पारसी धर्म का ये धर्म ग्रंथ है। ठीक है, नहीं, जैद अवेस्ता। तो पारसी कहाँ पर है? ईरान में ज़्यादा, क्योंकि पुराना नाम क्या था ईरान का? फारस। ठीक है, पुराना नाम था ईरान का फारस और वहाँ पर रहते थे पारसी, तो इसी वजह से नाम फारस हुआ और ईरान से संबंधित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कनाद के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, महर्षि कनाद। ओके, 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लाक्षणिक विशेषता कौन सी नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही है ये। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ठीक है, ये सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें होगा। ऑप्शन बी इसमें विशेषता नहीं है, लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, कुंभा और क्रमु। ऑप्शन सी होगा कुंभा और क्रमु। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो कितने सूक्त हैं इसमें? 1028 सूक्त हैं।
ओके, कितने हैं? 1028 सूक्त। और टोटल मंडल कितने हैं? वो हैं आपके 10। ओके, याद रखना है आपको 10 मंडल और 1028 सूक्त। ओके, इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखता था। तो इनका जो आर्यों का धर्म था वो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़। तो ऋषि गौतम रहुगढ़, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसको करेक्ट होगा। 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 2वें मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथों में? शतपथ ब्राह्मण। ओके, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता है? यव को क्या कहा जाता है? यव को कहते हैं जौ। ओके, ये आपको कहते हैं जौ। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जौ। ओके, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीही शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अथर्व। अथर्व देखिए, अथर्व से आप पहचान गए होंगे कि अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है नहीं, अथर्ववेद, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्व से क्या तात्पर्य है? पवित्र जादू। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अथर्ववेद जो है जिसमें जादू, जादू के बारे में या कर्मकांडों के बारे में, कर्मकांडों के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, पवित्र जादू। ओके, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए कोचिंग वाला के साथ। ओके, इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। ओके, और बाकी की हम वीडियोस मैथ्स की वीडियोस भी डालने वाले हैं। ओके, मैथ्स की वीडियो भी हम डालते रहेंगे और यहाँ पर रीजनिंग के लिए भी, ओके, रीजनिंग के लिए भी और हिंदी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई, कांस्टेबल या फिर एसआई के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी वीडियोस, ठीक है। तो बने रहिए कोचिंग वाला के साथ। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।